गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 4 चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो इस अध्याय में हम मूल धनराशि पर लगने वाले चक्रवर्ती ब्याज की गणना करना सीखेंगे। पहले हम पढ़ेंगे चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी महाजन, साहूकार या संस्था से किसी अवधि के लिए ब्याज की शर्त त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक पर रुपया उधार लेता है, तो लिए गए धन पर पहली अवधि 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष का ब्याज मूलधन में मिलकर अगली अवधि के लिए मूलधन हो जाता है। इसका मतलब क्या है, मान लो आपने मुझसे 100 रुपए उधार लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। तो 100 गुणा 5 गुणा 1/100 हो गया, 100 से 100 कट गया, 5 उसका ब्याज हो गया, तो 105 रुपए उसका मिश्रधन बन गया। जो 105 रुपए पहले वर्ष का मिश्रधन था, वो 105 रुपए अगले वर्ष का मूलधन बन गया। इसको कहते हैं हम चक्रवर्ती ब्याज। अर्थात पहली अवधि पश्चात प्राप्त मिश्रधन दूसरी अवधि के लिए मूलधन, ठीक है। वही मैंने आपको बताया अभी, वह दूसरी अवधि के पश्चात प्राप्त मिश्रधन तीसरी अवधि के लिए मूलधन हो जाएगा। अंत में प्राप्त मिश्रधन का प्रारंभिक मूलधन से अंतर ही मूलधन पर कुल अवधि का चक्रवर्ती ब्याज होगा। अगर उसमें 3 वर्ष का पूछा, ऐसे ही चलता रहेगा जितने वर्ष का उसमें प्रश्न में हमसे पूछा गया है। फिर हम क्या करेंगे, पहली जो हमारी राशि थी 100 रुपए, उसका और आखिरी राशि का अंतर निकालेंगे, वही उसका चक्रवर्ती ब्याज होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे चक्रवर्ती ब्याज की गणना कैसे करते हैं। तो हम जानते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज की गणना कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि A बराबर P ब्रैकेट में हो गया 1/R/100 की पावर n, जहां पे P बराबर तो हो गया मूलधन, R बराबर हो गया ब्याज की दर, n बराबर हो गया समय और A बराबर हो गया चक्रवर्ती मूलधन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो पहला है R% वार्षिक ब्याज की दर से n वर्ष का मूलधन A बराबर P 1/R की R/100 की घात n, ये हो गया एक का फॉर्मूला। अब n वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज मूलधन घटाव मूलधन बराबर P ब्रैकेट में 1 जमा R की बटे 100 की घात 9 n/1, ठीक है। अब हम उदाहरण से समझेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि सूत्र में मिश्रधन, मूलधन, दर और समय में कोई 3 राशि ज्ञात होने पर चौथी अज्ञात राशि की गणना आसानी से की जा सकती है, ठीक है। उदाहरण नंबर हम 1 से समझते हैं। 300 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात की, ठीक है। मिश्रधन हमारे पास दिया हुआ है, मिश्रधन हमें बताना है। मूलधन हमारे पास 300 रुपए है, 1/, दर कितनी है 10/100 की घात समय यानी कि 2 हो गया। मान रखने पर मान रख दिया हमने, 11 को हम लिख सकते हैं 11 गुणा 11 और 100, और इसको हम लिख सकते हैं 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट के 11 की 11 से गुणा करी 181 की 3 से गुणा करी तो 384 हो गया। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना हुआ, चक्रवर्ती मिश्रधन घटाव मूलधन, 384 में से 300 घटा दिया तो खाली बचे 84 रुपए, और यही हो गया हमारा उत्तर। अब चक्रवर्ती ब्याज की गणना करना, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक, छमाही व तिमाही संयोजित है। अभी तो ये वार्षिक था, अब हमें बता रखा है ब्याज तिमाही छमाही कैसे निकालते हैं। तो आइए हम जानते हैं। किसी धन का वार्षिक दर दी गई हो तो उसे अर्धवार्षिक, छमाही ब्याज दर और तिमाही ब्याज दर में कैसे परिवर्तित करते हैं। अब नीचे दी गई सारणी को ध्यान से देखते हैं। मान लो वार्षिक ब्याज की दर 5% है, तो छमाही होगी 5/2 या फिर 2 सही 1/2। अगर वार्षिक दर 8 है तो 8/2% यानी कि 4। छमाही का मतलब क्या हो गया, साल में 2 बार, 6 महीने साल में 2 बार आते हैं ना, 6 महीने, 12 महीने को अगर हम भाग करेंगे 6 से, छमाही हो गया, छमाही 2 बार आती है ना साल में, तो इसलिए हमने 5/2। 10% है
तो इसकी छमाई 10/2 यानी कि 5। 12% है, 12/2 यानी कि 6। 12 से ही 1/2% है, यानी कि 12 दूनी 24 और एक 25/2 है, तो अगर 6 चौक 24 और एक 25/4%। ठीक है, 12 से 1/2/2 मतलब 25/2/2, ये हो गया 6 से 1/4। 20% है तो 20/2 यानी कि 10%। अब तिमाही, तिमाही आती है वर्ष में 4 बार, तो तिमाही ब्याज दर कैसे निकालेंगे? 5% है तो 5/4 यानी कि 1 सही 1/4। 8% है तो 8/4 यानी कि 2%। 10% है 10/4, इसका होगा हाँ इसका होगा 5/2%। ठीक है, 12/4 यानी कि 3%। 25/4 गुणा 2। ठीक है, 12 से 1/2 है, 25/2, 25/2/4 हो गया, तो ये हो गया 25/8%। और 20% है तो 20/4 यानी कि 5% होगा। हम क्या करते हैं, तिमाही में है तो उसे 4 से भाग देंगे, और अगर छमाही में तो उसे 2 से भाग देते हैं। तो अब हम जानते हैं कि पहले एक वर्ष में 2 अर्धवर्ष या 2 6 माह होते हैं। ठीक है, इसीलिए वार्षिक ब्याज दर को छमाही या अर्धवार्षिक ब्याज दर में बदलने के लिए वार्षिक दर में 2 से भाग देते हैं, जैसा कि सारणी में के छमाही ब्याज दर में दिखाया गया है। इसे हमने 2 से तो भाग दिए क्योंकि हमें छमाही बताना है। ऐसे ही वार्षिक ब्याज दर को तिमाही ब्याज दर में बदलने के लिए वार्षिक ब्याज दर में 4 से भाग दिया जाता है, क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार वर्ष में दी गई अवधि को छमाही या तिमाही अवधि में बदलने के लिए सारणी 2 देखिए। निम्नांकित तालिका ध्यान से देखिए और नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वार्षिक अवधि की संख्या 1/2 वर्ष है, तो अर्धवार्षिक अवधि की संख्या 1/2 को हम करेंगे गुणा 2 यानी कि 1, 2 से 2 कटा तो 1 हो गया। 3/4 वर्ष है तो 3/4 को हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कट गया तो ये हो गया 3, 3/2 छमाही। ठीक है, एक वर्ष है तो 1 गुणा 2 यानी कि 2 छमाही हो गया। एक सही 1/2 है तो ये 3 छमाही हो गया। 2 वर्ष है तो 2 गुणा 2 यानी कि 4 छमाही हो गया। अब इसमें क्या करिए, हमने वर्ष को बदलने के लिए 2 से गुणा कर दी अर्धवार्षिक में, तो और अगर हमें तिमाही अवधि निकालनी है तो 2 4 से गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 तिमाही हो गया, और 3/4 से 4 काटा 3 तिमाही हो गया। ऐसे ही एक वर्ष है तो 1 गुणा 4 यानी कि 4 तिमाही। 3/2 की गुणा 4, 3 से काटा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 तिमाही, और 2 वर्ष है तो 2 गुणा 4 यानी कि 8 तिमाही हो गया। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि एक वर्ष 12 माह का होता है, इसीलिए एक वर्ष को 2 अर्धवार्षिक और 4 छमाही भाग में व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार एक सही 1/2 वर्ष को 3 छमाही और 2 वर्ष को 4 छमाही अवधियों में बांट सकते हैं। ठीक है, अब एक वर्ष में 12 माह को 4 तिमाही अवधि में विभक्त कर सकते हैं, अर्थात एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं। तो चूंकि एक वर्ष में 2 छमाही और 4 तिमाही बराबर है, इसलिए एक वर्ष अनुपात छमाही अनुपात तिमाही, यानी कि एक वर्ष बराबर हो गया 2 छमाही और 4 तिमाही के। ठीक है, अब हम प्रयास करते हैं। निम्नांकित सारणी में ब्याज दर और समयावधि का परिवर्तन चक्र दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, वार्षिक ब्याज दर है 10%, छमाही ब्याज दर है 5%, तो तिमाही ब्याज दर क्या होगी? तिमाही ब्याज दर 10/4 होगी, क्योंकि तिमाही में 4 होते हैं, एक तिमाही में 4 होते हैं, तो इसको भाग करेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5/2, 5/2% हो गया ये तो। ऐसे ही समय अवधि वर्ष में एक वर्ष है, एक वर्ष में कितनी छमाही होती है? 2 और 4 हो गई तिमाही। ठीक है, 20% में कितनी छमाही होंगी? छमाही ब्याज दर क्या होगी? 20 को हम 2 से, ये हो गया 20/2 यानी कि 2 एकम 2 और 0, 10% होगी, और तिमाही में 5%।
ऐसे ही 3 छमाई और 6 तिमाही। छमाई में होती है 3, तो 3 से हम क्या करेंगे, 2 की गुणा करेंगे, 3 दूनी हो गया 6, 3 से 2 को भाग करेंगे तो ये हो गया 3/2 वर्ष। ठीक है, कितने प्रतिशत, 4 और 2 होगा 8 का। ठीक है, 2 वर्ष में 4 छमाई हो गई, तो कितनी तिमाही होंगी, 4 दूनी 8 तिमाही। ठीक है, 5% वार्षिक ब्याज को छमाही और तिमाही दर में बदलिए। 5% वार्षिक ब्याज है तो छमाही में हो गया 5/2%, छमाही हो गया ये तो, और तिमाही में हो गया 5/4% तिमाही, क्योंकि छमाही के लिए 2 से भाग करते हैं और तिमाही के लिए 4 से भाग करते हैं। 8% छमाही अवधि में वर्ष और तिमाही अवधि ज्ञात कीजिए। 8% छमाही है तो क्या करेंगे, वर्ष में बदलने के लिए तो 8 गुणा 2 करेंगे, यानी कि 16% वार्षिक हो गया। ठीक है, और तिमाही में बदलने के लिए क्या करेंगे, तिमाही में बदलने के लिए छमाही है, छमाही में दे रखा है तो इसको 2 से भाग करेंगे, क्योंकि एक छमाही में दो दो तिमाही होती है इसीलिए, तो 8 से 2 को भाग करेंगे तो ये हो गया 4 तिमाही। ठीक है, यदि ब्याज छमाही दे हो तो क्या करते हैं, वर्षों में दी गई अवधि में से 2 से गुणा करके उस छमाही में बदल लेते हैं। वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत में 2 का भाग करके छमाही ब्याज दर ज्ञात कर लेते हैं। और यदि ब्याज तिमाही में दे हो तो क्या करते हैं, वर्षों में दी गई अवधि को 4 से गुणा करके उस अवधि को तिमाही में बदल लेते हैं। ठीक है, और वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत 4 से भाग करके तिमाही ब्याज दर ज्ञात कर लेते हैं। रूपांतरण अवधि क्या होती है, समय अवधि समयांतर वर्षों में ही होती है, परंतु ब्याज प्रति छमाही, प्रति तिमाही या प्रति माह भी लिया जा सकता है। वह समयावधि जिसके लिए प्रत्येक ब्याज नया मूलधन प्राप्त करने के लिए मूलधन में जोड़ा जाता है, संयोजित किया जाता है, रूपांतरण अवधि कहलाती है। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण नंबर 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात की थी यदि ब्याज अर्धवार्षिक दे है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मूलधन यानी कि पी दे रखा हमारे पास 2000 रुपए, दर यानी कि आर है 10% वार्षिक, और 5% अर्धवार्षिक या फिर छमाही हो गया। समय हमें दे रखा है 1 वर्ष या फिर 2 छमाही, तो हम क्या, हमें इसमें ब्याज अर्धवार्षिक ले रहा है, अर्धवार्षिक दे है तो इसलिए हमने इसमें क्या करा, पी तो 2000 है, 1 जमा आर की जगह तो हमने रखा 5% क्योंकि हमें अर्धवार्षिक बताना है, और छमाही हमने 2 समय हमने रखा 2, तो ये हो गया 2000, 100 की गुणा करी 1 से जमा 5। ठीक है, तो ये होगा 21/20 गुणा 21/20। ठीक, शून्य से शून्य कट गया, शून्य से शून्य कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, नहीं 20 बचा, 10 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 21 गुणा 5 करा तो 2205 आ गया। अब चक्रवर्ती ब्याज कितना है, बीजधन घटा मूलधन, 2205 रुपए में से 2000 घटाया तो 205 रुपए हमारा चक्रवर्ती ब्याज आ गया। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। एक बैंक घरेलू बचत खाते पर 8% वार्षिक ब्याज देता है, परंतु 6 माह के बाद ब्याज मूलधन में जोड़ देता है। यदि संजू 250 रुपए इस समय जमा करा तो 1 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा। पी 250 रुपए 8% वार्षिक है, यानी कि 8/2 अर्धवार्षिक छमाही हो गया, यानी कि 4 हो गया, ये 4% से छमाही मिलेगा, और 1 वर्ष में 2 छमाही होती हैं। ऐसे लिखेंगे, मूलधन 250, मूलधन हो गया 1 जमा 8/2 गुणा 100, इसको काटेंगे 5,
इसको काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। ये हो गया 4, 2 से 2 कट गया, तो ये 1 जमा 1/25 की घात 2 हो गया। 25 और ये हो गया 25 की गुणा करी इससे 25 और 1 हो गया 26/25, 250 गुणा 26/25 की घात 2, इन सबको गुणा करी 25 एकम 25 शून्य, 25 से 25 कट गया, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो ये हो गया 1352/5। 1352/5 की 5 से भाग करी तो हो गया 270.40। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। 270.40 में से 250 रुपये को घटा दिया तो ये बचा 20.60 रुपये, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो गया, और ये 19.60 है, गलत है ये उत्तर, 19.60 रुपये बचे, ठीक है। उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। कितने समय में 800 का मूलधन 926.10 हो जाएगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। हमें पी दे रखा है, यानी कि मिश्रधन दे रखा है 800 रुपये, मूलधन दे रखा है 800, ए दे रखा है मिश्रधन यानी कि 926.10, आर दे रखा है 10% वार्षिक यानी कि 5% अर्धवार्षिक हो गया, क्योंकि ब्याज छमाही संयोजित किया है, और एन हमें निकालना है। तो मिश्रधन बराबर पी जमा 1/r/100 की घात 9 रुपये। 800 पी दे रखा है, 1/5/100 की घात n बराबर 926.10 हो गया। 5 से काट, इसको ऐसे ही रखा, इसको ऐसे ही रखा, 800 को हम बटे में ले गए इसके, इसे अब काटा, 5 दूनी 10, शून्य, 20 एकम 20 और 1 हो गया 21/20 की घात n, 926/800। ये एक शून्य हटा के यहाँ पे एक शून्य लगा दिया, ये तो शून्य से हटा दिया, ये हो गया 9261/8000। इसको हो गया 21/20 की घात 3। अगर हम 21 21 21 की 3 बार गुणा करेंगे तो होगा 9261 आएगा, ठीक है। तो 21/20 बराबर हो गया 21/20 की घात 3, यानी कि n बराबर हो गया 3। तो समय 3 छमाही आया है। छमाही को अगर हम वार्षिक में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे, यानी कि 1 से 1/2 वर्ष इसका उत्तर हो गया। 5वां उदाहरण देखते हैं। किसी ब्याज की दर से 31,250 की धनराशि 1 से 1/2 वर्ष में 35,152 हो जाती है, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। पी दे रखा है, ए दे रखा है, एन दे रखा है, कितने वर्ष, यानी कि 3 छमाही हो गया। छमाही दे है ना, छमाही संयोजित है तो 1/2 वर्ष यानी कि कितनी छमाही हो गई? 3 छमाही। क्यों? क्योंकि इसे हमने 2 से गुणा करी, 3/2 गुणा 2 करा, गुणा करी 2 से 2 कट गया तो बचा 3 ही तो बचा, 3 छमाही हो गया। तो ब्याज दर हमें 8/2 प्रति वर्ष है ना। तो हमें दे रखा है ए, ये हमने फॉर्मूला रखा उल्टा करके, फिर हमने इसमें प्रशंसा रखा, पी दे रखा है 1 जमा 8/2 गुणा 100 की घात 3, कितना है? 65,152। तो 31,250 को इसके नीचे रखा, ये हो गया 2 गुणा 100, 1 जमा 8/2 गुणा 100, 65,152 में से 31,252 को रखा, इसको काटा तो ये हो गया 17,576 और 15,625। ये हो गई 26 की घात, ये हो गई 25 की घात, ठीक है। 25 25 25 की 3 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा, 26 26 26 की 3 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा, और ये ऐसे ही रहा 1 जमा 8/2 की गुणा 100। अब घात में से एक घात में से दूसरी घात घटा दी तो कुछ नहीं बचा, शून्य बचा। 8/2 गुणा 100, ये 3 है, 3 में से 3 को घटा सकते हैं, ठीक है। एक ये जमा में इधर घटाव में ले गए तो ये हो गया 1/25,
26 में से 1 घटाया, ये 25 हो गया, 1/25। तो अब इसको हम ऐसे 1/25 है, 2 गुणा 100/25, 25 × 25, 25 × 4 = 100, 4 दूनी 8%। तो वार्षिक ब्याज दर क्या हो गई? 8%। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि और घाटे की दर। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि पौधे बढ़कर वृक्ष, बच्चे बढ़कर किशोर और फिर युवक हो जाते हैं। गत वर्ष की जनसंख्या बढ़कर वर्तमान वर्ष में और अधिक हो जाती है। जनसंख्या की यह बढ़त चक्रवर्ती ब्याज की भांति होती है। इस तरह की वृद्धि को घनात्मक वृद्धि कहते हैं। इसका अर्थ है कि समय के बढ़ने से मान भी चक्रवर्ती के रूप में बढ़ता है। इस दशा में चक्रवर्ती मिश्रधन के सूत्र में मूलधन के स्थान पर प्रारंभिक मूल्य, जनसंख्या इत्यादि दर के स्थान पर प्रतिवर्ष दर और समय के स्थान पर दी गई अवधि को रख कर अंतिम या निर्धारित वर्ष का मूल्य, जनसंख्या इत्यादि ज्ञात कर लेते हैं। पुनर्निर्धारित अवधि से में वृद्धि को अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति के मान को घटाकर ज्ञात कर लेते हैं, जैसा कि उदाहरण 6 से स्पष्ट है। पढ़ेंगे उदाहरण 6 क्या है। यदि किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य P हो और मूल्य में वार्षिक वृद्धि दर R हो, R% हो, तो N वर्ष उपरांत उसके मूल्य A की गणना के लिए सूत्र को निम्न से प्रतिपादित करते हैं। प्रथम वर्ष पश्चात मूल्य P की घात 1/R/N। प्रथम वर्ष तो ये हो गया। द्वितीय वर्ष में होगा P ब्रैकेट में 1 = R की बटे 100 की घात 2, और N वर्ष पश्चात मूल्य होगा P, जितना भी मूल्य जितने वर्ष पश्चात पूछा है वो इसकी घात बन जाए। ठीक है। उदाहरण नंबर 6 से देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या में 5% वार्षिक ब्याज की दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 12,000 हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? अब हमसे कितनी पूछी है? 2 वर्ष बाद की पूछी है। तो वर्तमान जनसंख्या 12,000 यानी कि P हो गई, समय N यानी कि 2 वर्ष हो गया, और R% वार्षिक यानी कि 5% हो गई। तो इसमें हमने ऐसे ही लिख दिया 12,000 1/5, 1 = 5/100 की घात 2, 5 से इसे काटा, 5 दूनी 10, 0, 20 एकम 20 और 1 21, ये हो गया 21/20 की घात 2। 12,000 गुणा 21 की 21 से गुणा करें, 21 गुणा 21/20 गुणा 20, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा, 2 छिंग 12, 0, 2 से काटा, 2 तिया 6, 0, इन सब की गुणा कर दी तो ये हो गया 13,230। ठीक है। तो 2 वर्ष पश्चात गांव क्षेत्र की जनसंख्या 13,230 होगी। जितना भी हमें समय, जितने वर्ष बाद का हमें समय पूछा है वो ही हम दर मान लेंगे, समय मान लेंगे। अगला देखते हैं उदाहरण नंबर 7। एक शहर की जनसंख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख से बढ़कर 3 वर्ष में 11,57,625 हो जाती है। वार्षिक वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। 3 समय दे रखा है, ये तो हमारा P हो गया, ये हमारा A हो गया। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या यानी कि 10 लाख P हो गई, और बढ़कर 3 वर्ष में हुई जनसंख्या 11,57,625 A हो गई। वृद्धि की दर R हो गई, वो हमें पता नहीं है, और समय अवधि हमें वर्ष में 3 दे रखी है। A दे रखा है, A को A में रखा, P को P में रखा, 1/R 1 = R/100 की घात 3। ठीक है। इस 1 लाख को इसके नीचे लिया है, इसकी गुणा करी, इसकी हमने वो निकाल ली है, अभाजित गुणनखंड निकाल ली। तो ये 1 = R/100 की घात 3, और 3 × 5 × 7/100 हो गए अभाज्य गुणनखंड। 5 से 15 सत्ते 105, 3 से 3 घात कट गई, तो 1 = R/100, 105/100, इस 100 को इधर ले गए, 105 घटाव 100/100 हो गया, 100 से 100 कट गया, तो ये R बराबर बचा 5, इसमें जमा में 100 आ गया।
इस 100 से ये 100 कट गया, इसमें से घटा दिया तो बचा 5%। ठीक है, 8वां उदाहरण देखते हैं। एक साइकिल बनाने वाली कंपनी के उत्पाद में प्रतिवर्ष 5% की दर से वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2000 में उत्पाद 40,000 हो तो वर्ष 2002 में कितना उत्पाद होगा? पी दे रखा है हमें 40,000, आर हमें 5% दे रखा है, समय एन यानी कि 2 वर्ष। 2000 में से अगर हम 2002 को घटाएंगे तो 2 ही वर्ष बचेगा। तो मान लीजिए 2 वर्ष बाद साइकिलों की संख्या ए है, यानी कि ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 जमा आर बटे 100 की घात एन, 40,000 ब्रैकेट में 1 जमा 5 बटे 100 की घात 2, 100 एकम 100 और जमा 5, 105 बटे 100 की घात 2, 105 की हो गई 21 बटे 20 की घात 2, ये काट के हो गया 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 शून्य, यानी कि 40,000 गुणा 21 बटे 20 गुणा 21 बटे 20, इस शून्य से ये शून्य कट गया, इस शून्य से ये शून्य कट गया, 2 से काटा 2 दूनी 4 शून्य शून्य, 2 से काटा 2 एकम 2 शून्य शून्य, 21 की 21 से गुणा करी तो हो गया 441 शून्य शून्य, यानी कि 44,100 हो गई। तो वर्ष 2002 में 44,100 साइकिलों का उत्पाद होगा, और यही हमारा उत्तर हो गया। अब हम पढ़ेंगे उदाहरण 9। एक साइकिल बनाने वाली कंपनी के उत्पाद में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में उत्पाद 60,000 साइकिल है तो वार्षिक कितने वर्षों बाद उत्पाद 59,860 साइकिल वार्षिक हो जाएगा? पी दे रखा है 60,000, आर दे रखा है 10%, ए दे रखा है हमें और एन हमें पता नहीं है। तो ए की जगह ए का मान, पी की जगह पी का मान, 1 बटे आर की जगह हमने आर का मान रख दिया 100 की घात एन हमें क्योंकि पता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस शून्य से ये शून्य कट गया, 10 एकम 10 और ये 11 बटे 10 की घात एन, इसका हमें पता नहीं है। 11 बटे 10 की घात एन यहाँ होगा 79860, इसमें इसके बटे में ले आएंगे, इसको करेंगे अगर हम, इसको हम काट देंगे, एक शून्य से तो एक शून्य कट गया, इसको इससे भाग करेंगे तो ये 13,031 और ये 1,000 हो गया, 13,031 तो 11 बटे 10 की घात 3 है, तो n का मान हो गया 3। तो 3 वर्षों बाद उत्पाद 69,860 साइकिल प्रतिवर्ष हो जाएगा, और ये उत्तर हो गया। अब हम पढ़ेंगे मूल्य में घाटे कमी की दर अथवा अवमूल्य की दर। हम देखते हैं कि कभी कभी समय के बढ़ने के साथ साथ वस्तुओं के मूल्य में कमी होती है, यथा मशीन, स्कूटर, कार और अन्य संपत्तियां जब पुरानी हो जाती है तो उनके मूल्य में कमी होती है। इस कमी को ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, और ऋणात्मक वृद्धि की दर को अवमूल्य की दर, घाटे की दर कहते हैं। अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप वस्तु के मूल्य में होने वाली कमी को समय अनुसार चक्रवृद्धि के रूप में संयोजित करते हैं। आइए हम सूत्र के माध्यम से समझते हैं। यदि किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य P है तथा मूल्य में वार्षिक वृद्धि दर R है तो n वर्ष के बाद उस मूल्य A की गणना के लिए सूत्र में R के स्थान पर घटाव R रखते हुए सूत्र को निम्नवत प्रस्थापित करते हैं। अब हमने तो जमा में रखते थे, अब हम इसको R को घटाव में रखेंगे। इसको समझने के लिए उदाहरण 10 को देखिए, ये जमा में रखते हैं, इसे घटाव में रखेंगे। कैसे, उदाहरण नंबर 10 से समझते हैं। बाइक के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% का अवमूल्यन होता है, यानी कि घटाव हो रहा है। यदि बाइक का वर्तमान मूल्य 25,000 हो, 3 वर्ष बाद इसका कितना मूल्य हो जाएगा? भाई वर्तमान मूल्य दे रखा है P 25,000, अवमूल्यन की दर हमें R% यानी कि 10% दे रखी है। वृद्धि दर घटाव R में यानी कि घटाव 10%, और समय हो गया N यानी कि 3 वर्ष। तो A की जगह A का मान, P की जगह P, A तो हमें निकालना है, P की जगह P का मान, R की जगह R का मान, N की जगह N का मान रखें, यहाँ पे 3 लिखें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक शून्य से एक शून्य घटाएंगे, 10 एकम 10, इसकी से गुणा करेंगे, 10 एकम 10 में से एक घटाए तो 9 बटे 10 की घात 3 हो गया। ठीक है, तो 25,000 गुणा 9 बटे 10 की घात 3, इसको गुणा काट देंगे 3 से। ठीक है, तो 25 गुणा 729 यानी कि 18,225। तो 3 वर्ष पश्चात बाइक का मूल्य 18,225 होगा।
ये घटाव में हमने आर इसलिए रखा है क्योंकि अब घट रहा है मूल्य, अब मूल्य हो रहा है। अगर बढ़ रहा होता तो जमा में ही रखते जैसे पहले रखा था। अब पढ़ते हैं, अब मूल्य अथवा कमी या घाटे की दर के स्थान पर वृद्धि को घटाव आर से व्यक्त करते हैं। अतः अवमूल्य के लिए सूत्र अधोलिखित ढंग से लिखते हैं। ए बराबर पी ब्रैकेट में ए घटाव आर बटे 100 की घात एन। यहाँ आर घटाव में लिखते हैं ना कि जमा में। ठीक है, उदाहरण 11 देखते हैं। एक श्यामपुर गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से कम हो रही है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 3610 हो तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बताइए। और 2 वर्ष पहले की बतानी है। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या 8% यानी कि 5% है। n बराबर 2 वर्ष। मान लीजिए 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या p है। a हमें दे रखा है, a दे रखा है, p हमें निकालना है। 1 बटे r 5 है बटे 100 गुणा 2। 5 दूनी 10, शून्य हो गया। 20 एकम 20 में से 1 घटाया तो ये हो गया 19। तो 3610 बराबर p 19 बटे 20 की घात 2। तो ये हो गया, इसे हम लिया है p, ये हो गया ऐसे p गुणा 19 बटे 20 गुणा 19 बटे 20 बराबर 3610। तो p बराबर हो गया 3610 गुणा 20 और गुणा 20 बटे 19। 19 से काटा तो ये हो गया 19, 190 और 19 एकम 19 और शून्य। तो 10 गुणा 20 गुणा 20 यानी कि 4000। तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या क्या थी? 4000 थी। और ये उत्तर हो गया। अब इसकी वैकल्पिक विधि भी है। गांव की वर्तमान जनसंख्या p दे रखी है, दर दे रखी है, घटाव r यानी कि घटाव 5 हो गई, n बराबर घटाव 2 हो गया। इसको भी इसी तरीके से हमने सॉल्व करा और तब भी उत्तर हमारा 4000 ही आया। उदाहरण नंबर 12 देखते हैं। रामू ने एक पुरानी नाव 10,830 में खरीदी। यदि नाव का अवमूल्यन 5% वार्षिक ब्याज की दर से हुआ हो तो नाव का 2 वर्ष का पूर्व मूल्य कितना था? 2 वर्ष पूर्व बताना। अब हम इसकी वैकल्पिक विधि द्वारा देखते हैं। वैकल्पिक विधि द्वारा देखते हैं। नाव का वर्तमान मूल्य 10,830 है। अवमूल्यन की प्रतिशत दर घटाव r% यानी घटाव 5 हो गई और 2 वर्ष पूर्व का समय यानी कि घटाव 2। तो नाव का 2 वर्ष पूर्व का घटाव a ज्ञात करना है। p वैसे ही रखा फॉर्मूले में, इसको काटा 5 दूनी 10, शून्य, 20 एकम 20 में से 1 घटा 19 बटे 20 की घात 2। ठीक है, कि घटाव 2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, घटाव 2 है तो इसलिए 1 बटे 19 बटे 20 गुणा 19 बटे 20 है। 20 को ऊपर ले गए, 19 ऐसे रहा तो 10,830 गुणा 20 बटे गुणा 20 तो ये हो गया 12,000। तो 2 वर्ष पूर्व नाव का मूल्य कितना था? 12,000। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि पहला, यदि r वृद्धि की वार्षिक दर हो तो a बराबर p 1 बटे r की घात n। यहाँ a अंतिम, b प्रारंभिक मान और n बराबर समय अवधि वर्षों में है। दूसरा है, यदि वृद्धि की दर ऋणात्मक अर्थात अवमूल्य की दर हो तो a बराबर p ब्रैकेट में 1 घटाव r बटे 100 की घात n। यहाँ a अंतिम मान और b प्रारंभिक मान और n समय घटाव अवधि में है, वर्ष में है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों चक्रवर्ती ब्याज का ये अध्याय यही समाप्त होता है। इस अध्याय का अभ्यास आप स्वयं करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय बच्चों।